आज के वीडियो में हम देख रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन कैसे किया जाता है। तो टैली के अंदर आपको पता ही होगा, बैंक में जाते हैं, F5 दबाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन कर देते हैं। ज़ोहो के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन कैसे होता है, आपको जाना है बैंकिंग मॉड्यूल में, वो पर्टिकुलर बैंक ओपन करना है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए ये बैंक लेते हैं। पहली बात आपको कंफर्म करनी है कि बैंक रिकंसिलिएशन करने से पहले आपके अनकैटेगराइज्ड ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो जीरो होने चाहिए फॉर दैट पीरियड। यानी मान लीजिए मुझे अभी जून 2022 का बैंक रिकंसिलिएशन करना है, तो अनकैटेगराइज्ड ट्रांजैक्शंस के अंदर जून 2022 के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, या उसके पहले के 30 जून 2022 तक के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। उसके आगे के होंगे तो एक बार के लिए चल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला आपको चेक करना होता है। फिर आपको टॉप राइट में यहाँ पे सेटिंग जैसा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन है रिकंसाइल अकाउंट। इसको सिलेक्ट करके आपको रिकंसिलिएशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले पीरियड डालना है कि आपका रिकंसिलिएशन कौन से पीरियड का कर रहे हो, तो ये पीरियड का मेरा रिकंसिलिएशन है। क्लोजिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है आपकी, तो मेरे केस में 8,500 रुपया क्लोजिंग बैलेंस है। आपको यहाँ पे फीड करना है कि 30 जून को आपके बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्या क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। स्टार्ट रिकंसिलिएशन। अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके कैटेगराइजेशन का ऑप्शन यूज करते हो तो ज़ोहो अपने आप आपको पूरा बैंक जो है रिकंसाइल करके दे देगा, ठीक है। अब जैसे देख लो, जितने भी ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज किए थे फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट जो मैंने अपलोड कर रखी थी, ये 3 ट्रांजैक्शंस थे। तो ये 3 ऑटोमेटिकली ज़ोहो ने टिक मार दिया कि ये सारे बैंक स्टेटमेंट में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंस आ रहा है 15,000 का। अब ये 15,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 15,000 की जो एंट्री है ये लेफ्ट में यहाँ पे देखो मैन्युअली ऐड की गई है, ठीक है। तो अगर कोई कारण से मैंने मैन्युअली ऐड कर रखी थी, अगर ये बैंक स्टेटमेंट में आपको दिख रही है एंट्री, अगर 2 जून को बैंक स्टेटमेंट में आपको 15,000 की डिपॉजिट की एंट्री दिख रही है, तो आपको बस यहाँ पे टिक करना है। अब जैसे मैंने टिक किया, मेरा डिफरेंस हुआ 0। जब तक डिफरेंस 0 नहीं होता आपको बैंक रिकंसिलिएशन सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये रिकंसाइल का बटन देखो, ये जो है जब तक ये मैं अगर टिक हटा देता हूँ तो यहाँ पे ये रिकंसाइल करने देगा नहीं, मेरे को एरर देगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ये 0 हो जाएगा, अब मैं मुझे रिकंसाइल करने देगा। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है पीडीएफ में, उसको आप यहाँ पे अटैच करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस बुक्स के हिसाब से है 8,500 और बैंक के हिसाब से हम लोग ने फीड कर रखा है 8,500, तो डिफरेंस 0 हो गया, मेरा बैंक टैली हो गया। अब बैंक रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि जो अमाउंट्स है, जो ट्रांजैक्शंस है, वो बैंक में किस तारीख को पास हुए हैं वर्सेस बुक्स में किस तारीख को रिकॉर्ड हुए। तो उस चीज के लिए तो अपने पास ज़ोहो बुक्स के अंदर ही आपको दिख जाएगा। जब आप ऑल ट्रांजैक्शन में जाते हो तो वहां पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है कि ये कब आपके बैंक में रिफ्लेक्ट हुआ है। ये मेरा रिकंसाइल हो चुका है। जैसे अकाउंट रिकंसाइल हो जाता है तो ऑल ट्रांजैक्शन में इसको एक ग्रीन टिक मिल जाती है, ठीक है। तो जो भी ग्रीन टिक है, इसका मतलब ये होता है कि ये सारे ट्रांजैक्शंस बैंक में दिख रहे हैं, ये रिकंसाइल हो चुके हैं। अब इसको आप छेड़ नहीं पाओगे, एडिट नहीं कर पाओगे। तो एक प्रो टिप जैसे हम लोग की तरफ से आप ले लीजिए कि अगर आप बैंक रिकंसाइल मंथ टू मंथ करोगे तो आपको काफी दिक्कतें आएंगी अकाउंटिंग में। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये 4,000 की एंट्री है, इसको मुझे चेंज करके कोई इधर और डालना हो तो मुझे ये रिकंसिलिएशन हटाना होगा, फिर ही मैं उसको एडिट कर पाऊंगा। तो हम लोग की तरफ से एक टिप ले लीजिए कि बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो क्वार्टर एंड पे ही करना या ईयर एंड पे ही करना, मंथ टू मंथ मत करना, आपको बहुत तकलीफ आ जाएगी। बट फीचर बहुत अच्छा है। अब ये जो रिकंसाइल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे मेरे पास एक फिल्टर मिलता है कि अनरिकंसाइल कौन से हैं। तो ये वो है जो अनरिकंसाइल्ड है, जो अभी तक बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। इससे मैं ट्रैक रख सकता हूँ कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने जो कैटेगराइज हो चुके हैं बैंक के ट्रांजेक्शन, वहां पे नीचे मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि ये है बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन 3 जून को क्लियर हुआ था, और ऊपर आपको जो डेट दिखती है ये बुक्स के हिसाब से, बुक्स में 3 जून को ये रिकॉर्ड हो चुका था। तो इस तरीके से आप बैंक का रिकंसिलिएशन कर सकते हो ज़ोहो बुक्स के अंदर। ज़ोहो गुरु की तरफ से टाटा, बाय बाय।